फ्रेंड्स, इस समय बाजार के डायरेक्शन को कोई भी अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। किसी को भी नहीं पता कि बाजार किस दिशा में आगे जाने वाला है। यानी जो सोचते हैं कि आज बड़ी गिरावट होगी तो फिर बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग दे देता है और लगता है कि आज शानदार तेजी बनेगी, उस दिन भयंकर गिरावट हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए बाजार में? तो इस समय आपको कुछ ऐसे क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो वाकई में आगे जाके मल्टी बैगर बन सकते हैं, यानी आपके इन्वेस्टमेंट को अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं, साथ में गिरावट में आपके इन्वेस्टमेंट को बचा के भी रख सके। तो ऐसे में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो पिछली तेजी में बिल्कुल नहीं दौड़ा था, लेकिन इस बार इस तेजी को रिलायंस ही लीड कर रहा है। रिलायंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, नई हाई बनाने को फिर से तैयार है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे रिलायंस से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है, उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज हमें मालामाल कर सकती है। वैसे आप देखोगे तो पिछले कई दिनों से लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी दे रही है, हर साल आपको डिविडेंड देती है, साथ में 2 बार इन्होंने अच्छा बोनस भी दिया है। तो क्या इस समय रिलायंस हमें फिर से बोनस भी दे सकती है? तो इस वीडियो के माध्यम से उसको डिस्कस करेंगे। साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। काफ़ी अच्छी बैंक है, सरकारी बैंक, सबसे बड़ी बैंक, और जितने बड़े रिसर्च हैं वो सबका कहना है कि एसबीआई की रियल वैल्यूएशन निकाली जाए तो काफ़ी ऊपर निकल कर आएगी, यानी जो दूसरी प्राइवेट बैंक है उनसे काफ़ी अच्छी इसकी वैल्यू है। तो क्या हमें इस समय एसबीआई में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे अगर आप देखोगे तो एसबीआई से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में एक कंपनी को और डिस्कस करने वाली जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने वाली है, और एक कंपनी को डिस्कस करेंगे जो आपको डिविडेंड देगी। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपको क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। तो फिलहाल स्टॉक 2757 पर है। अभी फिलहाल 12 बजे के आसपास का टाइम, तो 1.22% की तेजी है, शानदार तेजी बनी हुई है। यहाँ पे अगर हम रिलायंस की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसकी प्राइस करीब 2399 यानी 2400 के आसपास थी 12 मई को। फिर स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा, आप देख लो तो इस समय लगभग 2750 को पार कर चुका है, कम समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे देखें तो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है और जल्दी ही नई हाई बन सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही शानदार है, और गोल्डमैन सैच की तरफ से इसमें खरीदारी की सलाह दी गई है। उनकी तरफ से जो टारगेट दिया गया वो है 3200 का, और उनका कहना है कि इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में। जल्दी 3200 का टारगेट दिखा सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी ऑयल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और रिटेल सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में आपको इस समय रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 312% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 109% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 26.66% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 17% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 9% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 1% का रिटर्न है। तो इस बड़ी गिरावट के दौर में भी स्टॉक ने आपको लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया, ये सबसे अच्छी बात है। एक बार इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50.61% है, जो सितंबर दिसंबर में थी। इस बार प्रमोटर अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ा, तो मार्च क्वार्टर में प्रमोटर अपनी होल्डिंग 50.66% कर लिया है। यहाँ पे कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर एफआई की करें तो 27.68% की होल्डिंग सितंबर में थी, 27.08 दिसंबर में फिलहाल 26.62% की होल्डिंग है। तो थोड़ी सी एफआई की होल्डिंग आपको घटती हुई दिखाई देगी। वैसे आपने देखा होगा पिछले 6 महीने में एफआई ने काफ़ी ज़्यादा पैसे बाजार से निकाल लिए। बात डीआई की करें तो 10.93% की होल्डिंग सितंबर में थी, 11.29 दिसंबर में, फिलहाल 11.83% की होल्डिंग है। तो डीआई यानी बड़े फंड हाउस लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 4.60% की होल्डिंग सितंबर में थी, उसको बढ़ा के 4.82 किया दिसंबर में, फिलहाल 5.19% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी हर क्वार्टर में बढ़ रही है। बात अदर्स की करें तो 10.78% की होल्डिंग सितंबर में थी, 11.02 हुई दिसंबर में, फिलहाल 10.89% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग जरूर घटी है, लेकिन यहाँ पे बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी होल्डिंग को बढ़ाया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी लगातार आपको डिविडेंड देती है। इस बार भी कंपनी ने आपको डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो आप देखोगे कि इस बार कंपनी आपको 8 रुपये का डिविडेंड देने जा रही है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो आप देखो कि 2021 में इन्होंने करीब 7 रुपये का डिविडेंड दिया था, 2020 में 6.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, और 2019 में 6.5 रुपये का डिविडेंड आपको मिला था। 2018 में लगभग 6 रुपीज़ का डिविडेंड, 2017 में 11 रुपीज़ का डिविडेंड, और 2016 की बात करें 10.5 रुपये का डिविडेंड, 2015 में भी 10 रुपये का डिविडेंड दिया, और 2014 में 9.5 रुपये का डिविडेंड,
और 2013 की बात करें तो यहाँ पे 9 रुपये का डिविडेंड और 2012 में 8.5 रुपये का डिविडेंड। तो आप देखोगे लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी थी, हर साल आपको डिविडेंड मिल रहा है। साथ में कंपनी ने 2-3 बार आपको अच्छा बोनस भी दिया। अगर आप देखोगे तो 2017 में इन्होंने 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया। उससे पहले इन्होंने 2009 में भी 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया था और 1997 में भी आपको 1 शेयर पर 1 शेयर बोनस मिला और 1993 में इन्होंने 3:5 के रेशियो में बोनस दिया। तो इस मुझे लगता है कि आने वाले इस साल नहीं तो 2023 में आपको फिर से बोनस की संभावना बन सकती है, क्योंकि कंपनी का कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो बोनस के लिए हम अपेक्षा कर सकते हैं। यहाँ पे देखें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 81% बाई की कॉल है, 19% सेल की कॉल है। लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरेगा तो 2699 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 2675 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 2635 का पॉजिटिव माहौल बना तो 2764 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 2805 की प्राइस देखने को मिलेगी और ऊपर गया तो फिर 2829 तक भी जा सकता है। तो यही मौका जब रिलायंस में खरीदारी करो, यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। चलते हैं एसबीआई की तरफ। तो फिलहाल स्टॉक की प्राइस 464 पर है, जहाँ पे 1.45% की आज गिरावट है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 440 की प्राइस थी 8 मार्च 2022 को 440 से, फिर स्टॉक लगभग 570 तक चला गया था 13 अप्रैल को। अब स्टॉक फिर से थोड़ा नीचे आ गया। यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। आप देखोगे तो 13 मई को ये 444 तक भी चला गया था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एसबीआई ने एक बिजनेस कोलैबोरेशन किया है एथर एनर्जी के साथ में। ये व्हीकल के लिए आप देखोगे तो लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो लोन है ये योनो ऐप के माध्यम से लिया जा सकता है और इन दोनों कंपनियों का बिजनेस टाइप करने से दोनों के बिजनेस में फायदा होगा। फ्रेंड्स, इस कोलैबोरेशन के माध्यम से जल्द लोगों को लोन अप्रूव हो जाएगा और उसको जल्द से जल्द व्हीकल भी मिल पाएगा। तो ये दोनों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। फ्रेंड्स, हम अगर इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 60% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 35% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 10% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 2.75% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 2.48% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से 1.53% की गिरावट है। तो इस बड़ी गिरावट में मात्र 2.5% गिरा है, तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है। तो बिल्कुल मजबूत स्टॉक है, आपको यहाँ पे दाव लगाना चाहिए। एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग 57.62% थी सितंबर में, तो दिसंबर में 57.60 हुई और मार्च 2022 में 57.59% की होल्डिंग, तो मामूली से होल्डिंग कम हुई है। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। बात अगर एफआई की करें तो 10.55% होल्डिंग सितंबर में थी, 10.37 हुई दिसंबर में, फिलहाल 9.97% की होल्डिंग है। तो यहाँ पर आपको एफआई की होल्डिंग थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी और इसका हमने रीजन बताई है कि ऑलरेडी एफआई बाजार से अपने पैसे कम कर रहे हैं, निकाल रहे पैसे। अब यहाँ पे डीआई की बात करें तो 24.17% होल्डिंग सितंबर में थी, 24.10 हुई दिसंबर में, लेकिन फिलहाल अब मार्च में डीआई की होल्डिंग फिर से बढ़ के 24.65% तक आ गई है। तो यहाँ पे डीआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। बात म्यूचुअल फंड की करें तो 13.04% होल्डिंग सितंबर में थी, 12.91 हुई दिसंबर में, फिलहाल 13.16% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ा दी है। आप देखोगे डीआई की होल्डिंग बढ़ गई है, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ गई है। यहाँ पे अदर्स की बात करें जनरल पब्लिक की तो 7.66% की होल्डिंग सितंबर में थी, 7.93 हुई दिसंबर में, फिलहाल 7.79% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है और यहाँ पे आप देखो तो एसबीआई में काफी कम होल्डिंग जनरल पब्लिक की है और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस स्टॉक में दाव लगाए, यह आने वाले समय स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। अब इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो 50% बाई की कॉल है, 30% सेल की कॉल है, 20% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 70% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 464 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 457 तक स्टॉक जाएगा। तीसरा सपोर्ट 452 का है, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 476 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 482 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 489 तक भी जा सकता है। मुझे लगता है जल्दी ही 500 को ये क्रॉस करेगा और फिर ये नई हाई बना सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें एसबीआई में। अब हम चलेंगे उस कंपनी की तरफ जो आपको शानदार बोनस देने जा रही है। अगर आपको बोनस लेना है तो कोस्मो फिल्म्स लिमिटेड में आपको निवेश करना चाहिए। फिलहाल इसकी प्राइस 1745 पर है, जहाँ पे 1.37% की आज गिरावट है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 837 की प्राइस थी 9 जून 2021 को। तो पिछले एक साल में काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा है, लगभग दुगुना से ज़्यादा रिटर्न दिया इसने, क्योंकि जो इसकी हाई थी वो 2066 की थी 8 अप्रैल को। तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है और ये स्टॉक आपको बोनस भी देने जा रहा है। तो कंपनी आपको 1:2 के रेशियो में बोनस देने जा रही है और इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 9/5/2022 और यहाँ पे रिकॉर्ड डेट है यहाँ पे इसकी 18/6/2022 और इसकी एक्स बोनस डेट है 16/6/2022। तो 16 तारीख के पहले अगर डीमेट अकाउंट में आपके शेयर है तो बिल्कुल आपको बोनस मिल जाएगा। और ये आपको कंपनी बहुत मजबूत है। इन्होंने जो Q4 का रिजल्ट पेश किया बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनका रेवेन्यू 820.89 करोड़ भी निकल कर आया,
जहां पर 22.19% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 108.17 करोड़ निकल कर आई है, जहाँ पे 45.29% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 58.92 है, जहाँ पे 42.53% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.18% है, जहाँ पे 18.94% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन उन्होंने क्वार्टर 4 का रिजल्ट पेश किया है और इसीलिए कहता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये कंपनी आपको मालामाल कर देगी। अब चलते हैं हम उस कंपनी की तरफ जो आपको बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड देने जा रही है। अगर आपको डिविडेंड लेना है तो आपको रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स में निवेश करना चाहिए। स्टॉक की प्राइस फिलहाल 2581 की है, जहाँ पे आज 0.027% की तेजी है, यानी मामूली सी तेजी है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 1905 की प्राइस थी 19 जनवरी 2022 को, तो स्टॉक उस लेवल से काफ़ी अच्छा दौड़ा है। और यहाँ पे जो इसने हाई बनाई थी वो 2693 की थी 6 जून को। तो आप देखोगे तो स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ा है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और कंपनी आपको लगातार डिविडेंड भी दे रही है। यहाँ पे इस बार कंपनी आपको 700% का डिविडेंड देगी, यानी पर शेयर आपको 14 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है। इसकी अनाउंसमेंट डेट 18/5/2022 है और इसकी एक्स डेट है 1/8/2022। तो बिल्कुल अगर आपको डिविडेंड लेना है तो इस स्टॉक में निवेश करें, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। यहाँ पे जो इनका रिजल्ट अगर हम डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 में इनको रेवेन्यू 974.06 करोड़ भी निकल के आया, जहाँ पे 38.68% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 111.63 करोड़ रुपीज़ के, जहाँ पे 2.02% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.46% रहा है, जहाँ पे 26.44% की गिरावट देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन में कमी है लेकिन रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। तो ये 4 स्टॉक ऐसे हैं जो आपको आने वाले समय बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और इस गिरावट का फायदा उठा के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।